Hello friends, welcome to our channel AWS Cloud Crafter। आज हम बात करने वाले हैं Amazon वेब सर्विसेज के बारे में। ये Amazon वेब सर्विसेज का पार्ट 2 है। इसके पहले भी हमने Amazon वेब सर्विसेज के कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में बात की है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप ज़रूर उसे भी चेकआउट करें। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले है CloudFront। CloudFront एक वेब सर्विस है जो स्टैटिक एंड डायनामिक वेब कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को स्पीड अप करती है। उसके बाद है हम Amazon DynamoDB। ये एक हाईली परफॉर्मेंट NoSQL DB है जो बहुत सारे सर्वरलेस एप्लीकेशन को डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करती है। IAM ये मेक श्योर करने के लिए है कि राइट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एंड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। इलास्टिक बीनस्टॉक ये AWS की सर्विस वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज को डिप्लॉय एंड स्केल करती है। SageMaker ये AWS की मैनेज सर्विस है। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड, ट्रेन एंड डिप्लॉय करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सके एप्लीकेशंस का। तो हम स्टार्ट करते हैं CloudFront से। टेक इनोवेटर्स अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के कंटेंट को फास्ट डिलीवर करने के लिए CloudFront का यूज़ करती है। CloudFront एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, दैट इज़ CDN है, जो स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट को लो लेटेंसी और हाई ट्रांसफ़र स्पीड के साथ डिलीवर करता है। CloudFront का यूज़ करने से टेक इनोवेटर्स के कस्टमर्स को वर्ल्ड के किसी भी कोने से उनकी वेबसाइट कंटेंट फास्ट लोड होती है। जब भी कोई कस्टमर वेबसाइट एक्सेस करता है, CloudFront नियरेस्ट एज लोकेशन से कंटेंट डिलीवर करता है। एज लोकेशंस AWS डेटा सेंटर होते हैं जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इससे वेबसाइट फास्ट लोड होती है और कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। CloudFront DDoS प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। DDoS का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो एक टाइप का साइबर अटैक होता है। इस प्रोटेक्शन के थ्रू CloudFront ऐसे अटैक को प्रिवेंट करता है और वेबसाइट को सिक्योर रखता है। चलिए हम टेक इनोवेटर्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक इनोवेटर्स एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्राइमरी डेटा सेंटर को सैन फ्रांसिस्को USA में ही होस्ट किया रहा है और न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन में रहने वाले यूज़र्स को फाइल सही समय पर पहुंचने के प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी दूरी पर भी फाइल तक पहुंचने में डिले हो रहा है। इस डिले को मिनिमाइज़ करना है और हाई स्पीड इंश्योर करना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने AWS CloudFront का यूज़ किया है, जो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो दुनिया भर में प्रेजेंट एज लोकेशन का यूज़ करता है। जब न्यूयॉर्क में कोई यूज़र एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट करता है, CloudFront उस रिक्वेस्ट को नियर बाय एज लोकेशन में भेजता है। अगर फ़ाइल वहाँ पहले से कैश में नहीं है, तो CloudFront उस सैन फ्रांसिस्को में प्रेजेंट प्राइमरी सर्वर से लेकर वहाँ पर कैशे करता है। आने वाले रिक्वेस्ट के लिए टोक्यो और लंदन के यूज़र के लिए भी यही प्रोसेस होती है। उनके रिक्वेस्ट उनके नियर बाय एज लोकेशन में भेजे जाते हैं। इस सेटअप से सैन फ्रांसिस्को सर्वर पर लोड कम होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी इम्प्रूव हो जाता है और CloudFront के विशाल एज लोकेशंस को यूज़ से ग्लोबली यूज़र को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट सर्विस है DynamoDB। हमने टेक इनोवेटर्स का एग्जाम्पल लिया है। टेक इनोवेटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। DynamoDB एक फुली मैनेज NoSQL डेटाबेस सर्विस है जो टेक सॉल्यूशंस अपने एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती है। ये सर्विस हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। टेक सॉल्यूशंस अपने रियल टाइम डेटा नीड्स के लिए DynamoDB का यूज़ करते हैं, जैसे यूज़र सेशंस, प्रेफरेंसेस और एनालिटिक्स डेटा स्टोर करने के लिए।
मान लीजिए उनकी एक मोबाइल ऐप है जहां यूज़र्स अपने प्रेफरेंसेस सेव करते हैं। डायनामोडीबी एफिशिएंटली इन प्रेफरेंसेस को स्टोर करता है और हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्केल होती है, तो चाहे कितना भी डेटा हो परफॉर्मेंस अनअफेक्टेड रहती है। मतलब अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, बढ़ भी जाए तो भी डेटाबेस स्मूथली काम करता रहेगा। टेक इनोवेटर्स जो स्मार्ट होम डिवाइसेस डेवलप करते हैं, ये डिवाइसेस यूज़र प्रेफरेंसेस, डिवाइस स्टेटसेस और एनवायरमेंटल मैट्रिक्सेस जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डेटा कलेक्ट करते हैं। सो डेटा कलेक्शन, कंपनी के स्मार्ट थर्मोस्टैट्स और लाइटिंग सिस्टम्स कंटिन्यूसली यूजर्स के होम से डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। रियल टाइम अपडेट्स, डायनामोडीबी रियल टाइम में इस डेटा को स्टोर करता है, जिससे कंपनी को डिवाइसेस के सेटिंग्स को मॉनिटर और इंस्टेंटली एडजस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी के बारे में। स्केलेबिलिटी जैसे जैसे और होम्स इन डिवाइस को अडॉप्ट करते हैं, डायनामोडीबी सीमलेसली स्केल अप होता रहता है, डेटा वॉल्यूम्स को हैंडल करने के लिए बिना परफॉर्मेंस पर कोई असर दिखाए। एनालिटिक्स, कंपनी यूज़र बिहेवियर और डिवाइस परफॉर्मेंस के ट्रेंड्स को एनालाइज करती है ताकि प्रोडक्ट फीचर को इन्हेंस किया जा सके और एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, IAM सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट करता है AWS में। IAM टेक इनोवेटर के लिए सिक्योरिटी और एक्सेस मैनेजमेंट को हैंडल करता है। IAM का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ और सिस्टम के लिए रोल्स परमिशन डिफ़ाइन करती है। एग्जाम्पल के लिए टेक सॉल्यूशन के पास डिफरेंट टीम्स हैं, जैसे डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और फाइनेंस। हर टीम को स्पेसिफिक AWS रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए होता है। IAM पॉलिसी क्रिएट करके हर टीम को उनकी ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस दिया जा सकता है। इससे सिक्योरिटी टाइट रहती है और अनऑथराइज एक्सेस प्रिवेंट होता है। IAM मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकता है, जिससे सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। MFA का मतलब है कि लॉगिन करते वक्त यूज़र को अपने पासवर्ड के साथ एक एडिशनल कोड भी एंटर करना होता है, जो उनके फ़ोन पर आता है। IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है डिजिटल आइडेंटिटीज़ को मैनेज करने और उनके रिसोर्सेज तक पहुंच को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टेक कंपनी में IAM ये इंश्योर करता है कि सारा जैसे एम्प्लॉय जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको सिर्फ उन एप्लीकेशन तक पहुंच मिले जैसे डेवलपमेंट टूल्स, सोर्स कोड, रिपोजिटरीज और टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो उनके काम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे सारा को सेंसिटिव कस्टमर डेटा या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तक पहुँच नहीं होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी और कंप्लायंस इंश्योर होती है। इलास्टिक बीनस्टॉक टेक सॉल्यूशन को क्विकली डिप्लॉय और मैनेज करने की फैसिलिटी देता है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल किए। मान लीजिए टेक इनोवेटर्स को अपनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। इलास्टिक बीनस्टॉक का यूज़ करके वो अपने कोड को ईजिली अपलोड कर सकते हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के लिए एनवायरनमेंट सेटअप करता है, इंक्लूडिंग लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग और मॉनिटरिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, और ऑटो स्केलिंग का मतलब है जब भी ट्रैफिक बढ़ने लगे तो ऑटोमेटिकली और सर्वर्स ऐड करना। इससे डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की टेंशन नहीं रहती और वो अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं। इनोवेटर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो नए और मॉडर्न ऐप्स और टूल्स बना रहे हैं। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके इनोवेशन को क्लाउड पर तेज़ी से ले जाता है, वो भी विदाउट टेक्निकल हैसल। इलास्टिक बीनस्टॉक से आप बस अपने ऐप का कोड अपलोड करते हैं, चाहे वो AI हो, डेटा एनालिटिक्स हो या कुछ और, एंड ये सर्वर सेटअप करता है, ट्रैफिक को मैनेज करता है और आपके ऐप की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करता है। इसके लिए टेक इनोवेटर के लिए इलास्टिक बीनस्टॉक का मतलब है
कि वो अपने आइडियाज़ को बेटर बनाने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और सर्वर्स को मैनेज करने की टेंशन नहीं करनी पड़ती। ये एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट है जो सब बोरिंग काम को संभाल लेता है ताकि आप अपने इनोवेशंस के साथ दुनिया को बदल सकें। मेकर टेक इनोवेटर्स के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप, ट्रेन और डिप्लॉय करने में बहुत हेल्पफुल है। टेक सॉल्यूशन डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ करती है। एग्जाम्पल के लिए उन्हें सेल्स फोरकास्टिंग और कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करना है। सेज मेकर का यूज़ करके वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं यूजिंग लार्ज डेटा सेट्स और फिर उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। सेज मेकर जुपिटर नोटबुक और बिल्ट इन एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है जो मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज को सिंप्लीफाई करता है। जुपिटर नोटबुक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस होते हैं जो डेटा एनालिसिस और वेब विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। इससे टेक्स्ट इनोवेटर्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन और इंसाइट जनरेट कर सकते हैं। इनोवेटर्स अमेज़ॉन सेज मेकर का यूज़ अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए करते हैं। सेज मेकर का यूज़ करके वो बिना किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत के मशीन लर्निंग मॉडल्स को जल्दी से बिल्ड, ट्रेन और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये उनके डेटा साइंटिस्ट को एल्गोरिदम को रिफ़ाइन करने और रिजल्ट्स एनालाइज करने पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देते हैं, जिससे फास्ट इंसाइट्स मिलते हैं और इनोवेशंस इफ़ेक्टिव बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक इनोवेटर्स ने रिसेंटली सेज मेकर का यूज़ एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम क्रिएट करने के लिए किया जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के डाउन टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर देता है। ये था हमारा आज का वीडियो AWS के की सर्विसेज के बारे में, एक टेक ऑर्गेनाइजेशन टेक इनोवेटर्स के एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AWS क्लाउड क्राफ्टर को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी क्लाउड क्राफ्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।